नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। जैसे कि गाइस हमने आप सभी से वादा किया था कि जो प्रैक्टिस सेट सेकेंड तक हम यही क्वेश्चन चलाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होगा इसका, उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, जिससे आपका जो है एक अलग लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका हो सकता है इस सीरीज को कंटिन्यू करवाने का भी मन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कंटिन्यू करवाने का मन हो। इन क्वेश्चनों को आप पहले देखिएगा, उसके बाद में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पर पीवाईबी पैटर्न पर आधारित है, ये तो आप सभी को बताइए। फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहे, मध्य प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र कहाँ है। गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका पन्ना। मध्य प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जो है ये पन्ना आपका है। दूसरे की अगर हम बात करें कि दूसरा गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपका केरवा भोपाल में है। ये कब बना था, ये कब स्थापित हुआ था, 2007 में स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गाइस, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रथम गिद्ध की जो गणना है ये कब की गई थी, ये 2016 में की गई थी। अब 2016 में जो प्रथम गिद्ध की गणना की गई थी, इसमें 7 प्रजाति के 7,000 गिद्ध जो है पाए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा द्वितीय जो गणना की गई थी ये कब, ये 2019 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कितने गिद्ध पाए गए, तो इसमें 8,300 गिद्ध पाए गए, यानी इस गणना में 7,000 पाए गए थे और 2019 में जो गणना हुई है उसमें 8,300 गिद्ध पाए गए हैं। तो इनकी संख्या भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूछी जाती है, तो यहाँ पर याद तो आपको रखना ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहा है, उससे आप पहले आपको बता दें, टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु स्वयं की वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है बनाई गई है। तो ये कब बनाई गई है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइज, ये बनाई गई है 2012 में। यानी मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर प्रदेश में भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु स्वयं की वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। तो ये पॉलिसी कब बनाई गई है, 2012 में इस पॉलिसी को बनाया गया है। गाइस, आपको बता दें, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसआई, इन सभी की टेस्ट सीरीज पर 50% का भी ऑफ चल रहा है गाइस। और ये जो 50% का ऑफ है ये सीमित समय के लिए, अभी क्या है 1-2 दिन में प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ये कूपन कोड आपको मिल रहा है, इन कूपन कोड की मदद से आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो 1-2 दिन में आपको डिस्काउंट मिलेगा ना। 7 जनवरी है, इससे समथिंग जो है प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के नगरीय कार्यों की प्रगति और अन्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित रैंकिंग 2018 में प्रदेश के भोपाल शहर का कौन सा स्थान है। गाइस, इसमें भोपाल शहर का जो स्थान है वो 15वां है। स्मार्ट सिटी मिशन के नगरीय कार्यों की प्रगति एवं अन्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित रैंकिंग जो की गई थी 2018 में, उसमें प्रदेश के भोपाल शहर का 15वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार द्वारा ये जो अवार्ड है 2018 में घोषित किया गया था, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर का जो स्थान है इसमें 28वां है, उज्जैन का 29वां स्थान है, साथ ही इंदौर जो है इसका 31वां स्थान है और जबलपुर का 43वां स्थान है। तो इनका आप थोड़ा सा जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश देश का जैविक खेती करने वाला अग्रिम राज्य है, या कितने प्रतिशत जैविक खेती की जाती है। गाइस, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 40%। मध्य प्रदेश देश में अग्रिम राज्य है जैविक खेती के मामले में, और यहाँ पर 40% के समथिंग जो है जैविक खेती की जाती है। गाइस, जैविक खेती से रिलेटेड कुछ संस्थान आपको बता देते हैं। भारत के पहले जैविक खेती इकाई कहाँ पर है, तो ये आपकी इंदौर शहर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पर है, तो ये भी आपके इंदौर में ही है। इसके अलावा जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका मंडला जिले में स्थित है, मंडला में, ध्यान रखिएगा। और एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका खंडवा में स्थित है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों को क्या बोला जाता है, तो रबी की फसलों को बोला जाता है उनालू। गाइस, उनालू जो बोला जाता है ये रबी की फसलों को बोला जाता है। अब आपको बता दें, रबी की जो फसलें होती है इनकी बुआई कब होती है, इनकी बुआई अक्टूबर
वह नवंबर माह में होती है। रबी की फसलों की बुआई, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है। कटाई कब होती है? तो मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। रबी की फसलें कौन कौन सी है? जैसे गेहूं हो गए, आपके चना हो गए, मटर हो गए, तो ये जो है रबी की फसलें, याद रखिएगा। बात करें खरीफ की फसल होगी, तो देखिए खरीफ की जो फसल होती है इनको शालू बोलता है, शालू इनको बोला जाता है। और इनकी बुआई जुलाई से अगस्त के बीच में होती है। कटाई होती है इनकी नवंबर और दिसंबर में। और इनमें जो फसलें आती है खरीफ की फसलों के अंतर्गत, तो इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण फसल हो गई सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का, चावल। ये जो फसल है ये खरीफ की फसलें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, परियोजना। तो गाइस मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपकी स्थित है ये राजगढ़ जिले में स्थित है। राजगढ़, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए ये जो है किस नदी पर है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, तो ये आपकी नेवज नदी पर है। और इसका लोकार्पण कब किया गया था और किसने किया था? तो गाइस आपको बता दें 2018 में नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन किस वर्ष में हुआ था? बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन किया गया था 1908 में, यानी 1908 फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया था? ये कटनी में इसका जो है उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में प्रयुक्त कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में जो है कब चालू की गई थी? तो ये जो चालू की गई थी होशंगाबाद में, ये 1967-68 में स्टार्ट की गई थी। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा 1 जून 2015 को 6000 MT क्षमता के न्यू बैंक नोट पेपर लाइन का उद्घाटन भी किया गया है। और ये भी आपका होशंगाबाद में ही किया गया है 1 जून 2015 को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो रिलायंस समूह को मिले और ये सुहागपुर में मिले हैं। गाइस याद रखिएगा सुहागपुर, डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जो यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। और ये जो आपका विश्वविद्यालय इसका नाम है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, यानी ओपन यूनिवर्सिटी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा, जो यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटीज का दर्जा प्राप्त कर चुका है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। गाइस राजा भोज के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इसकी स्थापना 1991 में 1991 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से है? तो हर्षिता तोमर का संबंध सेलिंग से है। गाइस याद रखिएगा सेलिंग, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हर्षिता तोमर जो है ये सबसे छोटी महिला नाविक है। ध्यान रखिएगा सेलिंग जो होती है एक्चुअली में इनको नाविक बोला जाता है और इंग्लिश में इनको सेलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है सबसे छोटी महिला नाविक है और ये करीबन मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने जो है मुकाम हासिल कर लिया था। और 16 साल की जो हर्षिता तोमर है इन्होंने एशियाई खेलों में ओपन लेजर सेलिंग में 4.7 प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी अपने नाम कर चुकी है और कई सारे जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम बना चुकी है, जो कि ऑलरेडी हम करंट अफेयर में कवर करते भी हैं। अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो पूरी चीज़ें वहाँ से आपको इनके बारे में पता चलती रहेंगी, जब भी जो रिकॉर्ड बनाएंगे, जो भी पदक ये जीते हैं। क्लियर है। और हर्षिता जो तोमर है ध्यान रखिएगा इनकी जो माँ है ये रानी तोमर नाम इनका, जो कि भोपाल में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो में कांस्टेबल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी ये इतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है, डिटेल के लिए आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड करके आप हो सकता है इस क्वेश्चन को आप याद रख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन किसका शासन रहा? तो गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन जो शासन रहा था वो रहा था सिंह वर्मा का। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह वर्मा जो है इनका शासन रहा था समुद्रगुप्त के समकालीन गुप्त काल में मालवा पर। सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय राजे सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो विजय राजे जो सिंधिया है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर में, यानी सागर सही जवाब रहेगा। और इनके बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी है, देवी था, ध्यान रखिएगा लेखा देवेश्वरी देवी इनका बचपन का नाम था। और इनके पति थे जीवाजी राव सिंधिया, जो कि आप सभी आयुब की जानते होंगे। गाइस यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया है सागर। अब सागर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते।
यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका नाम है नौरदही अभ्यारण्य, जो कि सागर में है। सागर को भारत का हृदय भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक तहसील है बीना, ये बीना तहसील में रिफाइनरी स्थित है और जो कि ओमान की सहायता से यहाँ पर बनाई गई है। स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर में ही, फोरेंसिक साइंस लैब भी आपकी यहीं पर है। और सागर में ही मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसका नाम है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो इतनी डिटेल आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के सांस्कृतिक प्रमाण मिले हैं? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो लोह रहेगा, यानी नागदा उज्जैन के निकट से लोह धातु के सांस्कृतिक के प्रमाण मिले। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर वर्ड निकल कर आ रहा है आपका उज्जैन। अब उज्जैन के बारे में डिटेल जरूरी है आपको बताना। महाकाल की नगरी है, इसीलिए जानी जाती है। प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। वहाँ पर एक काफ़ी आईएमपी है। महाकाल की नगरी होने के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण मुखी, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग ये आपका है। क्षिप्रा जो नदी है इसके तट पर ये उज्जैन आपका बसा हुआ है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। और ये जो क्षिप्रा नदी है ये आपकी काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है और इस नदी को मोक्षदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को, ध्यान रखिएगा। और उज्जैन का नाम जो है प्राचीन में क्या था, अवंती इसको जाना जाता था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और काफ़ी आईएमपी चीज़ है, उज्जैन जो है इसमें एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी स्थापित है। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? गाइस, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना है ये सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए चलाई गई थी, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गाइस, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम हुआ है रायसेन से, जो कि कुमरा गांव के अंतर्गत आता है। कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम हुआ है। रायसेन यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस, यहाँ पर रायसेन आपका निकल कर आ रहा है, तो रायसेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं इस जिले से जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, रायसेन में सबसे पहले आपका आता है सांची का बौद्ध स्तूप, जो कि आप सभी जानते हैं। इसके अलावा रातापानी अभ्यारण्य है यहाँ पर। अब्दुल्लागंज रायसेन में आपका भीम बेटिका की गुफाएं हैं जो कि काफ़ी फेमस है। ये भी आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, अब्दुल्लागंज के अंतर्गत। और ये जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया हुआ है 2003 में। क्लियर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, एक सांची जो है इसको कब किया था? तो इसको 1989 में किया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रायसेन जो है यहाँ पर एक गुफा भी है, मृगेंद्र नाथ की गुफा, ये आपकी पाटनी गांव है यहाँ पर स्थित है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो सांची विश्वविद्यालय है यहाँ पर, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध से रिलेटेड ये, इसका कब शिलान्यास किया गया था? तो 2012 में इसका शिलान्यास किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? और ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 1915 में। कहाँ से हुआ था? इंदौर से हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, राजा महिस्मत ने नर्मदा नदी के किनारे महिस्मती महेश्वर की स्थापना की, वे किस वंश के थे? तो राजा महिस्मत जो थे ये हेयक वंश के थे। हेयक यहाँ पर आपका हे वंश यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, हे है। तो डी ऑप्शन याद रख सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ो विवाह से है? तो गोल गधेड़ो जो विवाह से संबंध है ये भील जनजाति का है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा विवाह के तहत गोल गधेड़ो उत्सव यहाँ पर होता है भीलों में, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? गाइस, ध्रुपद जो समारोह आयोजित होता है ये भोपाल में होता है, मध्य प्रदेश के। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अब यहाँ पर भोपाल निकल कर आ रहा है, तो भोपाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। भोपाल राजा भोज की नगरी है, आप सभी जानते हैं। और सबसे मोस्ट टाइम की चीज़, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 855 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑलरेडी हम ये जो टॉपिक डिस्कस किया था जनसंख्या वाला उसमें कवर कर चुके हैं। देखिए, भोपाल जो है इसको कब जिला बनाया गया? तो सीहोर से अलग करके इसको 26 जनवरी 1972 में इसको जिला बनाया गया है। क्लियर है। राजधानी कब बनाया गया था भोपाल को मध्य प्रदेश की? तो 1956 में बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहाँ पर है, और भारत भवन यहाँ पर है, जो कि एक सांस्कृतिक कला केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसको 1982 में स्थापित किया गया था और चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय यहाँ पर है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद यहीं पर है, ध्यान रखिएगा, और इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। मोस्ट IMP 18, यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भी है, जो कि 2005 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के मामले में तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं भोपाल में, क्लियर है। और इसके अलावा भेल यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है सेल का मुख्यालय भी यहीं पर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एकमात्र सर्प उद्यान भी स्थित है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसको ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें आपको भोपाल में देखने को मिलती है। और भी अगर आपको चीज़ें पता है भोपाल के बारे में तो कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ से भी आपको पता, जो भी लोग कमेंट देखेंगे उनको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है? ये आपका शहर है मंदसौर। गाइज मंदसौर निकल कर आ रहे हैं, मंदसौर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। प्राचीन नाम मंदसौर का सबसे मेन पॉइंट यही आता है, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन प्राचीन नाम यहाँ से पूछा जाता है। इसका प्राचीन नाम है दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, ये किस शैली में का मंदिर है, किस शैली में निर्मित है? तो ये गुप्त शैली में निर्मित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो मंदसौर है, यहाँ पर स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी है। अफीम उत्पादन यहाँ पर होता है, अफीम उत्पादक जिले की श्रेणी में इसको रखा गया है। और गांधी सागर बांध है यहाँ पर, चंबल नदी पर स्थित है, ये भी आपका मंदसौर में ही है। और मंदसौर का जो किले का निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? ये जेल है आपकी भोपाल में है, भोपाल फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा, ये आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो घड़ी बनाने का कारखाना एकमात्र है बैतुल में, बैतुल यानी B ऑप्शन से जवाब रहेगा। गाइस बैतुल से एक नदी निकलती है मुल्ताई नाम स्थान से, ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है आमला है, बैतुल में आमला, जो कि वायुसेना की छावनी है। कालीभीत अभ्यारण्य यहाँ पर है, जिसमें बालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी उत्पादन स्थल है, कुबरू जिसको बोला जाता है, कुकरू, ये स्थल यहीं पर है, बैतुल के अंतर्गत आता है। और ग्रेफाइट खनिज के लिए बैतुल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो ये जो अरबों को हराया था, ये हराया था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने। तो C ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका विदिशा में स्थित है, D ऑप्शन से जवाब रहेगा विदिशा। गाइस विदिशा में ही उदयगिरी की गुफाएं हैं, और यहाँ पर जो है सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी थी, जो यहीं की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें आप, तो देखिए यहाँ पर जो है विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो भिलसा या बेसनगर इसको जाना जाता है। भेलसा काफ़ी यहाँ पर चलता है, और बेसनगर भी यहाँ पर काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। दोनों नाम प्रसिद्ध है, दोनों को याद रखिएगा। और विदिशा जो है यहाँ पर जो है इसका अन्य नाम, एक और नाम देखने को मिलता है दसार्न, दसार्न एक और नाम इसका देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध जो गरुड़ स्तंभ है, ये विदिशा में है। किस धर्म से संबंध रखता है ये? तो ये भागवत धर्म से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा। और सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है, ये आपकी यहाँ पर हलाली नदी पर स्थित है, क्लियर है, याद रखिएगा। और उदयगिरी की गुफाएं, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। विदिशा जिले में गंज बासुदा जो है सबसे गर्म स्थान है यहाँ पर। और जैन तीर्थकार शीतलनाथ की जन्मस्थली रही है विदिशा। तो विदिशा में काफ़ी सारी वैसे तो चीज़ें हैं, बट जो जो IMP है वो आपको हमने बता दी हैं, जो भी अभी याद हमें आई है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका सिंहदेव समिति।
गैस फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन वाला जो वीडियो दिया था हमने, उसमें इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये नदी है आपकी बेतवा नदी, जो कि आपकी कुमरा रायसेन से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो सतना रहेगा। सतना में स्थित है वैगन रिपेयर वर्कशॉप। देखिए यहाँ पर जो सतना है, यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम सतना के बारे में डिस्कस करें तो सतना यहाँ पर सबसे मेन जो पॉइंट आपका निकल कर आ रहा है कि देखिए यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं हमें एक्चुअली भी याद नहीं आ रही सतना से रिलेटेड, आपको बताते हैं। सतना सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है आपका जो है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मैहर स्थान भी है जहाँ पर अलाउद्दीन खां जो थे उनकी कर्मस्थली ये रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। चित्रकूट जो है ये भी आपका यहीं पर है सतना के अंतर्गत, और चित्रकूट जो कि काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर गधों का मेला लगता है अगर आपको पता है तो, गधों का। और सतना जो है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सीमेंट जो है, सीमेंट उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, और मुख्यतः सीमेंट के कई सारे फैक्ट्रियाँ या कारखाने भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में है मध्य प्रदेश के। अब देखिए ग्वालियर जो है यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट किले से आता है। ग्वालियर का जो किला है इसको जिब्राल्टर बोला जाता है, और किलों का रत्न भी इसको बोला जाता है। इस किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। कछवा वंश के शासक ये थे राजा सूरज सेन। इसके अलावा देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी समाधि यहीं पर है। तानसेन का मकबरा यहाँ पर है। शहरी जनजाति पाई जाती है ग्वालियर में। इसके अलावा राणा, यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राजमाता विजयराजे जो सिंधिया है ये कृषि विश्वविद्यालय है, और राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। और यहाँ पर आपको तानसेन का मकबरा देखने को मिलता है। मोहम्मद गोश का मकबरा भी यहीं पर आपको मिल जाता है। तो इतनी सारी डिटेल है ग्वालियर के बारे में। बाकी वैसे तो अगर हम बताने लगेंगे तो आपको चीज़ें जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो भी आपका पूरा ग्वालियर कंप्लीट नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें आपकी ग्वालियर में स्थित हैं। मेन चीज़ें आपको बता दी है। गैस यहाँ पर देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, और डिटेल के साथ में हमने आपको बताया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।